एक्शन मोड में दमोह कलेक्टर। सीएमएचओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। दवा स्टोर में मिली एक्सपायरी दवाएं। 2 कर्मचारी हुए निलंबित। 16 कर्मचारी अनुचित मिलने पर की गई कार्रवाई। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आज गुरुवार सुबह करीब 10 बजे औचक निरीक्षण किया, जहां पर स्टोर में एक्सपायरी दवाएं मिली, कई फ्रीजर बंद पाए गए और दवाओं के स्टॉक में भी भारी विसंगतियां सामने आई। मामले में 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। डॉक्टरों के द्वारा डिमांड भेजने के बावजूद भी दवाएं नहीं पहुंचने से मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ रही थी। निरीक्षण में वर्ष 2025 की डिमांड पेंडिंग मिली, जबकि वर्ष 2026 की भी 39 डिमांड भी लंबित पाई गई। कलेक्टर ने कहा कि जरूरी दवाएं 24 घंटों में उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन यह नहीं किया गया। स्टॉक की जांच में 6 दवाओं में विसंगतियां मिली। कुछ दवाएं रिकॉर्ड से कम तो कुछ हजारों की संख्या में अधिक पाई गई। वहीं फ्रीजर बंद होने से उसमें रखी दवाओं के खराब होने की आशंका भी सामने आई, जहां कलेक्टर ने एमपी औषधि पोर्टल के अनुसार ही दवाओं की आवक जावक और वितरण करने के निर्देश दिए। वहीं सीएमएचओ कार्यालय में निरीक्षण के दौरान 16 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी की 3-3 के वेतन कटौती के उन्होंने निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एक युवक ने नवजात की मौत को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिस पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के द्वारा किसी भी तरह की कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है, तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है, तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3-3 इंडेंट भेज दिए, 4-4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंततः हमारे जो वनिज भाई दवा कराने आते हैं, उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इश्यू क्यों नहीं की जा रही समय पर। तो देखने में आया कि जो 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है, और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए। प्रयास होने अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीजों का मिलान किया गया, जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, एमपी ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इशू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है। स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश है, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाएंगे, कई दवाइयां हजारों ज्यादा पाएंगी, कई दवाइयां हजारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर है, उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है, क्योंकि डेट तो उस पर डाली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग, तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयां भी बहुत सारी पाई गई। तो सारे निर्देश सीएमएचओ को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही सीएमएचओ कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे, ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी एक भैया दोनों आए थे कि एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, और समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं हुआ। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं, और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को न्याय मिले। डॉक्टर लोग